और चलिए आपको बड़ी खबर बता देते हैं, राजघाट पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। राजघाट पर नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने वाले हैं। इसके बाद अटल समाधि सदैव अटल भी जाएंगे मोदी। वॉर मेमोरियल भी नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं राजघाट। यहां पर महात्मा गांधी को यानी कि बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी नरेंद्र मोदी की ओर से। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की राजघाट से। साथ में हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के। राजघाट नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले राजघाट पहुंचे हैं आज नरेंद्र मोदी। चूंकि आज का दिन बड़ा है, ऐतिहासिक है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। भव्य ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और उससे पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए। साथ में हरदीप सिंह पुरी भी उनके मौजूद हैं। थर्ड टर्म मोदी सरकार 3.0, जिसकी आज से शुरुआत होने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह है आज और उससे पहले नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया जाएगा मोदी की ओर से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण आज। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए आज शपथ लेने वाले हैं। 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद अब तीसरा कार्यकाल गठबंधन का उनका रहने वाला है। गठबंधन सरकार के प्रमुख के तौर पर नरेंद्र मोदी आज शपथ लेंगे। ये तस्वीरें राजघाट से फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भजन कीर्तन का आयोजन यहाँ पर आज शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले राजघाट पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी। राजघाट पर महात्मा गांधी को, बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी नरेंद्र मोदी की ओर से। हाथ जोड़ते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। साथ में हरदीप सिंह पुरी भी उनके मौजूद हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर लेने जा रहे हैं शपथ और देश के पहले प्रधानमंत्री की बराबरी अब नरेंद्र मोदी ने कर ली है। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जो कि तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ गैर कांग्रेसी पहले ऐसे नेता जो कि तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। नेहरू के बाद दूसरे नेता और पहले गैर कांग्रेसी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथ जोड़कर नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए राजघाट पहुंचकर बापू की जो समाधि है वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी की ओर से बापू को नमन किया जा रहा है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें, पुष्प अर्पित करते हुए ये सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की। देखिए, सिर झुकाकर पूरी तरह से नमन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की ओर से। रघुपति राघव राजा राम, बापू का ये गीत जो वहां पर इस वक्त चल रहा है। नरेंद्र मोदी की ओर से सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर नमन किया जा रहा है बापू को। और देखिए, बड़ा दिन है आज नरेंद्र मोदी के लिए, ऐतिहासिक भी है ये दिन। साथ ही साथ कई सारी चुनौतियां भी हैं आगे नरेंद्र मोदी के। चूंकि पहली बार नरेंद्र मोदी की राजनीति में ऐसा होने जा रहा है, पूरे राजनीतिक करियर में नरेंद्र मोदी के, कि गठबंधन वाली सरकार, मिलीजुली सरकार वो चलाएंगे। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री जब रहे हों या फिर 2 बार केंद्र में प्रधानमंत्री रहे हों, हमेशा अपने बल पर समर्थन हासिल किया है उन्होंने। हमेशा समर्थन हासिल हुआ है और फिर अपने दम पर सरकार चलाई है। लेकिन इस बार मिलीजुली सरकार है तो जाहिर है चुनौतियां भी कई हैं। आज शपथ ग्रहण है, पूर्ण बहुमत भले ही ना मिला हो लेकिन पूर्ण समर्थन नरेंद्र मोदी को एनडीए का है, घटक दलों का है। और आज दिन की शुरुआत सबसे पहले नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। बापू को नमन किए जाने के साथ नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे दी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी कुछ वहां पर पहुंचे हैं, आम लोग भी हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार नरेंद्र मोदी ने किया और अब यहां से प्रस्थान करते हुए नरेंद्र मोदी इसके बाद
नरेंद्र मोदी सदैव अटल जाएंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल और राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे मोदी की ओर से। राजघाट की फिलहाल ये तस्वीरें, राजघाट पर बापू को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी यहां से निकल चुके हैं और इसके बाद अब नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और साथ ही साथ सदैव अटल भी वो जाएंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक सदैव अटल, जहां पर नरेंद्र मोदी की ओर से जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया जाएगा। ये तस्वीरें उस दौरान की जब महात्मा गांधी को नमन किया गया नरेंद्र मोदी की ओर से। एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी है। नरेंद्र मोदी के तरफ से तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली जाएगी। नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुछ और सांसद जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसका गवाह करीब 7,000 लोग बनने वाले हैं। ऐतिहासिक वो पल होगा जब विदेशी मेहमान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले सुबह सवेरे आज सबसे पहले राजघाट पहुंचकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बापू को नमन किया नरेंद्र मोदी ने। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और फिर यहां से अब निकल चुके हैं। थोड़ी देर में अब नरेंद्र मोदी यहां से चूंकि निकल चुके हैं तो सीधा यहां से सदैव अटल वो जाएंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक सदैव अटल, इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी नरेंद्र मोदी की ओर से। बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई इस बार बीजेपी। अपने 14 सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बीजेपी बनाने जा रही है एनडीए की। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना शिंदे गुट, एलजेपी रामविलास ये प्रमुख सहयोगी दल हैं बीजेपी के, एनडीए के प्रमुख घटक दल जिनके साथ मिलकर सरकार एनडीए बनाने जा रही है। इस बार सहयोगी दलों का मजबूत प्रतिनिधित्व केंद्र में रहने वाला है बीजेपी के साथ। दर्जन मंत्री सहयोगी दलों के हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। राज्य के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद दिया जाएगा अलग अलग राज्यों से। इससे पहले हमने संभावित चेहरे भी आपको बताए थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे आज सबसे पहले और यहाँ जो लोग पहुंचे थे हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन भी नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और यहाँ से अब वो प्रस्थान कर चुके हैं। इसके बाद अब वो सीधा सदैव अटल जाएंगे, नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, जहां पर मोदी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया जाएगा। साथ ही साथ शहीदों को भी नमन करेंगे नरेंद्र मोदी। चुनौतियां इस बार सामने कई हैं, चूंकि सहयोगियों से तालमेल भी बनाकर रखना है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती अभी यही है शुरुआत में कि सभी सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। साथियों को साधते हुए सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, पार्टी के एजेंडों को अमली जामा पहनाना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, पहले ही 100 दिन का पूरा टारगेट तय कर लिया जाता है मोदी की ओर से। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी जब एनडीए सरकार बनाने जा रही है आज, तो कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के अगले 100 दिन का टारगेट पूरी तरह से तय है। लेकिन अब चुनौतियां सामने ये हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं होगा, तो ऐसे में सहयोगियों को भी अपने फैसलों में अब साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या तीसरे कार्यकाल में भी बड़े और कड़े फैसले मोदी ले पाएंगे, ये फिलहाल एक सवाल है। बहरहाल आज शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सरकार का कलेवर बदल गया है, लेकिन क्या तेवर वही पुराने रहेंगे, ये देखना होगा। साथ ही साथ किसको आज कौन सा मंत्रालय मिलता है, सहयोगियों की सभी मांगे क्या बीजेपी पूरी करती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। मंत्रालयों को लेकर पिछले कुछ दिनों में जब से नतीजे या फिर यूं कहिए आप सामने आए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी केंद्र में देखी जा रही है। शपथ की तैयारियां पूरी हैं, अब किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी इस पर निगाहें टिकी हैं। लेकिन आज दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। बापू को नमन किए जाने के साथ ही थोड़ी देर में सदैव अटल भी पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर मोदी की ओर से शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे।
सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू से 3, हम से 1, एलजेपीआर से 1 सांसद मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी है। तो तीसरी बार मोदी सरकार, और इस बार ना सिर्फ मोदी सरकार, ना सिर्फ बीजेपी सरकार, बल्कि आप कहिए कि एनडीए सरकार, क्योंकि पूर्ण बहुमत से दूर इस बार बीजेपी रह गई और इसीलिए अब की बार एनडीए की सरकार, यानी कि मिलीजुली गठबंधन की सरकार। तो शपथ की तैयारियां पूरी हैं। किसे कितनी हिस्सेदारी मिल सकती है ये मैं आपको बता रही हूं। महाराष्ट्र से शिवसेना शिंदे गुट से 1 सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही साथ एनसीपी से भी एक चेहरा हो सकता है जिन्हें मंत्री पद दिया जाए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अपना दल एस से 1, आरएलडी से 1, साथ ही साथ जेडीएस और टीडीपी तो मुख्य भूमिका में रहने ही वाले हैं। फॉर्मूला क्या है वो आज शाम को ही देखिए पता लगेगा जब शपथ ग्रहण होगी। लेकिन फिलहाल आरजू सेठ का मैं रुख कर लेती हूँ, इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, हमने वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को फिलहाल जब मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को सबसे पहले आज नमन किया। दिन की शुरुआत बापू को नमन करने के साथ सदैव अटल कितनी देर में पहुंच रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल भी क्या जाएंगे इसके बाद मोदी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की शुरुआत जो है अपनी महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देकर की है। राजघाट में कुछ देर पहले वो मौजूद थे जब उन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को दिया है। तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज़ पर, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो महात्मा गांधी को दिया है। उनके साथ पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है वो भी मौजूद थे। कौशल किशोर जो कि MOS है वो भी यहाँ पर उनके साथ अकम्पनी किया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बहुत ही खास उपलक्ष्य है ये, क्योंकि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में अटल स्मृति जो है वो प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अटल स्मृति पहुंचेंगे। यही रास्ता है जिससे प्रधानमंत्री जो है अटल स्मृति के लिए गए हैं। लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही अटल स्मृति जो है राजघाट से बना हुआ है और लगभग अब वो पहुंच ही गए होंगे। और इसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देश के रहे हैं, उन्होंने सर्व किया है देश को, उनको भी श्रद्धांजलि जो है वो सीधी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। अब सदैव अटल, साथ ही साथ नेशनल वॉर मेमोरियल भी जाने का कार्यक्रम मोदी का। फिलहाल ये तस्वीरें सदैव अटल से दिखा रहे हैं आपको। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी समाधि सदैव अटल, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लोगों की भी देखिए यहाँ पर भीड़ है। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर, सदैव अटल पर जाकर उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया गया। अभी फिलहाल समाधि जो है वहां पर उसकी परिक्रमा करते हुए नरेंद्र मोदी, इससे पहले राजघाट गए मोदी और अब महात्मा गांधी को नमन करने के बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल से मोदी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमन और अब हाथ जोड़कर, अब हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, क्योंकि लोगों की भी भारी भीड़ है। और देखिए मोदी मोदी के नारे भी वहां पर लोग लगा रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी वहां पर सुने जा सकते हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और अब यहां से निकलते हुए मोदी की ये सीधी तस्वीरें। राजघाट सबसे पहले मोदी गए, उसके बाद सदैव अटल पीएम मोदी ने जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब यहां से सीधा वॉर मेमोरियल की ओर आगे बढ़ेंगे, जब शहीदों